बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत की, बहुत ही खौफनाक। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बगैर किसी इबहाम के कहता हूँ कि अफगानिस्तान दुश्मन मुल्क है, हमारी सरजमीन पर हमले हों, हमारे बच्चों का खून बहाया जाए, यहाँ मौजूद दहशतगर्द इनसे इमदाद ले, ये हमसायों वाली बात नहीं है। बगैर किसी इबहाम के कहता हूँ कि अफगानिस्तान दुश्मन मुल्क है। ये डॉन न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है और नादिर बलोच साहब ने इसको ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया, जहां से मैंने इस खबर को उठाया। अब अगर ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं तो ख्वाजा साहब ने बड़ी खौफनाक बात की है। एक बरादर इस्लामी मुल्क को दुश्मन डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? पाकिस्तान की एक लंबी सरहद मिलती है, सबसे लंबी, अफगानिस्तान के साथ, और उस मुल्क को दुश्मन डिक्लेयर करने का मतलब भी पता है वज़ीर दिफा को। हम उसे बरादर इस्लामी मुल्क कहते हैं। अगर तो ये खबर ऐसी है जो डॉन ने लगाई है तो ये तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। मशरिक में आपका दुश्मन इंडिया है और दूसरी तरफ आपने अफगानिस्तान को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है। ईरान के साथ आपके वैसे ही अच्छे ताल्लुकात नहीं है, सऊदी अरब के साथ आप मुआहदे में चले गए हैं। ख्वाजा साहब, आपने चारों तरफ अपने लिए दुश्मनियां पैदा कर दी हैं। अफगानी आपके बारे में क्या सोचते हैं? देखें, मेरी सबसे पहली हमदर्दी अगर दुनिया में किसी से हो सकती है तो वो पाकिस्तानियों से हो सकती है, मुसलमानों से और पाकिस्तानियों से हो सकती है। मेरा मजहब और मेरी कौमियत है, लेकिन कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी ना कि अफगानों के साथ क्या हुआ। मैं कुछ डाटा आपके सामने रखता हूं कि जो जंग अफगानिस्तान के अंदर लड़ी गई है वो पाकिस्तान से उसके रास्ते खुले हैं। हमने यहां से जहादी तैयार कर करके पूरी दुनिया से लोगों को बुलाकर ट्रेनिंग दिलवा कर डॉलर कमाए हमारे जर्नैलों ने। आज उन जर्नैलों के बच्चों की शुगर मिले हैं, बहुत माल उन्होंने कमाया बेशुमार। तो मामला यह है कि हमने यहां पे बेशुमार पैसा बनाया और बच्चे किसके मरे? अफगानों के। हमने लड़ाई का पूरा एक रुख बना दिया अफगानिस्तान के अंदर और यहां से लोगों को ट्रेन कर करके अफगानिस्तान में पहुंचाया। सोवियत वार, उसके बाद 9/11 के बाद एक नई जंग, और हमने हर जंग में अपना भरपूर किरदार ना सिर्फ अदा किया बल्कि बाहर से आने वालों को अड्डे फराहम किए कि जाके अफगानिस्तान में लड़ो और कत्लो गारतगिरी करो। अफगानिस्तान में जो लोग कत्ल हुए ना, हमारी तो हम 90,000 80,000 लाशों का जिक्र करते हैं कि दहशतगर्दी की जंग में हमारे 70,000 कहता है, कोई 90,000 कहता है, इतने लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन 1 लाख से कम है। मुख्तलिफ जो रिपोर्टें हैं, आप सोशल मीडिया पे, आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल करें, आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ जो आलमी रिपोर्टें वो ये बताती हैं कि 2 से 3 मिलियन यानी 30 लाख तक अफगानी उनका कत्लेआम हुआ है अफगानिस्तान में इन लड़ाइयों के नतीजे। 30 लाख तक। और अभी जो कत्लेआम हुआ है गुज़िश्ता दहाइयों में, वो भी उसके अंदर आप शामिल कर दें तो बड़े पैमाने पर अफगानियों का कत्लेआम हुआ। लगभग 3 मिलियन उनके लोग माजूर और जख्मी हो गए। आप अफगानिस्तान जाए ना, मैं भी गया हूं, तो आपको बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग हैं वो बहुत सारे लोग आपको माजूर नजर आते हैं। बेशुमार लोग जो हैं वो या व्हील चेयर पे हैं या उनके हाथ में बैसाखी है। वजह क्या है भाई? वहां बारूदी सुरंगें थी हर तरफ, इतने बम मारे, इतनी तबाही हुई है वहां पे कि बेशुमार लोग जो है माजूर हो गए। लगभग 30 लाख लोग माजूर हुए, जख्मी हुए, और 50 लाख लोग वहां से हिजरत करके चले गए अफगानिस्तान, जबकि 20 लाख लोग मुल्क के अंदर हिजरत कर गए, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। ऐसी खौफनाक कत्लो गारतगिरी हुई ना अफगानिस्तान में, कोई सोच भी नहीं सकता, रूह कांप जाती है। कंटेनरों के अंदर बंद करके बंदों को गोलियां मारी गई हैं, बड़ा बड़ा जुल्म हुआ। और यही ख्वाजा आसिफ है, जब अमेरिका अफगानिस्तान से शिकस्त खाकर निकल रहा था तो इसी ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करके कहा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। उस वक्त वो सूट करता था तो उधर चल पड़े, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये चल रहा था कि जनाब तालिबान के साथ अपनी यारी दोस्ती रखनी है, और उनके दिमाग में ये चल रहा था कि हमने तालिबान को पाकिस्तान भी वापस लेकर आना है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जूता वो वाला पकड़ा हुआ था, उत्थे पॉलिश चल रही थी कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। और अब वही ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी अफगानिस्तान जो है वो ये इस खबर के मुताबिक कि बगैर किसी इबहाम के कहता हूं कि अफगानिस्तान दुश्मन मुल्क। कोई दोस्त रहने देना अपने पाकिस्तान का इस खित्ते में या अपने आसपास। बांग्लादेश आपको कहता है माफी मांगो, इंडिया का आपके साथ फटा है, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, अब अफगानिस्तान के साथ भी आप अपना काम खराब करके बाकायदा डिक्लेयर कर रहे हैं कि दुश्मन है। ये इंतहाई अफसोसनाक और घटिया रवैया है और इसको तब्दील होना चाहिए। अवामी एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर में है, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो चैलेंज है, असल में ये उन्होंने अब जो पकड़ा है ना वो बड़ी खौफनाक जगह से पकड़ दिया। इससे पहले उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए जो अवामी नौयत के सतही मुतालबात थे कि हमारा जनाब आटा आप सस्ता करें, हमारी बिजली जो है वो हमें महंगी ना बेची जाए, हमारे हुकूक जो है वो हमें दिए जाएँ, दीगर बहुत सारी चीज़ों पर वो अपनी मर्जी मनवा रहे थे और अपने मुतालबात पूरे करवा रहे थे। लेकिन फिर जब उन्होंने गौर किया तो उन्हें पता चला कि जो फसाद की जड़ है वो हमारी पार्लियामेंट के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है। हमने अपनी पार्लियामेंट को एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से आज़ाद करवाना है। देखिए, पाकिस्तान को ये बात
सही तरह समझ नहीं आ रही। आज़ाद कश्मीर को ये बात समझ आ गई। पाकिस्तान की पार्लिमान के ऊपर भी एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहां कंट्रोल करती है। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसके ऊपर भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है, वो वहां पे भी कंट्रोल करती है। तो वहां जो अवामी एक्शन कमेटी, उन्हें ये बात समझ आ गई। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा इसके ऊपर से खत्म करें। अब कब्जा खत्म करना है तो लाजमन कोई इकदाम करने पड़ेंगे। तो जब उन्होंने इसके ऊपर एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पार्लियामेंट में कब्जा करते कैसे हैं। ये अपने बंदे लाकर पार्लियामेंट में बिठाते हैं। अब ये जो बंदे पार्लियामेंट में लाके बिठाते हैं उनकी तादाद हमेशा ज्यादा होती है अवामी मुंतखब नुमाइंदों से। लिहाजा होता यह है कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे पीछे रह जाते हैं, अवाम की आवाज़ दब जाती है, और जो एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए कठपुतली वहाँ पे अरकान बैठे होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को चलाते हैं। और वहाँ कोई भी फैसला आज़ाद कश्मीर की आवाम की मंशा के मुताबिक नहीं हो पाता, क्योंकि उनके मुंतखब नुमाइंदों के पास अक्सरियत नहीं होती। तो जब गौर किया गया तो पता चला कि ये तो देखे ना, आज़ाद कश्मीर से जो जीत कर आएगा इलेक्शन, वो आज़ाद कश्मीर का ही कोई बेटा होगा ना, वहीं पे रहने वाला होगा, लोगों को अकाउंटेबल होगा, लोग उसको पकड़ेंगे, पूछेंगे कि भाई बताओ कौन हो तुम्हें तुम वोट देकर भेजा है, तो हमने क्योंकि तुम्हें वोट दिया है तो हमारे वोट की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारे मुतालबात के मुताबिक तुमने इस आज़ाद कश्मीर को चलाना है। एक रियासत की हैसियत है उसके पास, रियासत आज़ाद कश्मीर। तो अब मामला पता क्या है, मामला यह है कि 12 सीटें ऐसी हैं उनकी असेंबली में जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं लड़ते, वो बाहर से आ जाते हैं। यानी वो मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर वो वोटिंग होती है, वो लाहौर से, कराची से, गुजरावाला से, सियालकोट से, वो इधर उधर से पूरे करके जो है ना वो 12 बंदे पहुंचा दिए जाते हैं आज़ाद कश्मीर की असेंबली में। ये जो 12 बंदे, ये 12 के 12 एस्टेब्लिशमेंट के होते हैं, क्योंकि ये तो इलेक्शन हो ही नहीं रहा, ये तो लगभग एक सिलेक्शन ही होती है। मैंने इसको कवर भी किया हुआ है। तो कुछ सीटें इधर है, लाहौर में है, कुछ सियालकोट में है, गुजरावाला को इधर उधर, ये सीटें ऐसे बांटी हुई है इन्होंने। तो ये तो इलेक्शन होता ही नहीं है, ये होती है सिलेक्शन। एजेंसियां पहले तय कर देती हैं जनाब ये बंदा हमने पहुंचाना है। अब अपने बंदे एजेंसियों ने पहुंचा दिए, 12 बंदे इनको मिल गए बाहर से, थोड़ा बहुत ये अंदर मारधाड़ करते हैं और अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेते हैं। और फिर उसके जरिए से, उस कठपुतली हुकूमत के जरिए से, हुकूमत जब दिल करे गिरा दी, जब दिल करे नई बना ली, जब दिल की अरकान को इधर कर दिया, कभी इधर कर दिया, तो वो भेड़ बकरियों की तरह उनके कंट्रोल में होते हैं। अब ये जो है ना, अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया कि ये सिलसिला तो बंद करवाएं। उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर में जो भी रुकन बनेगा असेंबली का, आज़ाद कश्मीर की असेंबली का जो भी रुकन होगा वो वही होगा जो यहां से इलेक्शन लड़ेगा। नाज़रीन, सुहेल बड़ाई साहब ने कहा कि आर्मी चीफ में आजिज़ी भी है, अज़म भी है और अकल भी है। आजिज़ी इतनी है कि पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है जो कुछ हो रहा है, और अज़म इतना है कि आप देखें एक दफ़ा और एक्सटेंशन के लिए कोशिश हो रही है। और अकल कितनी है, आप मईशत को देख लें, दहशतगर्दी को देख लें, पाकिस्तान के हालात को देख लें, और कुछ ना देखें, पाकिस्तान की मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत को देख लें, या इन वज़रा को देख लें, इनकी शक्लें देख लें, तो आपको अकल का भी पता चल जाएगा। बहरहाल मैं कुछ कहूँगा तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी और कई मिनट और मैं ले लूँगा। वीलॉग का वक्त ख़त्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का